अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि ईरान ने तैयारी यकीनी तौर पर की होगी। पूरी दुनिया में पिछले 3 दिन से ये चल रहा था कि अब नहीं तो कल इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है जो शुरू हो जाएगा, इजराइल यकीनी तौर पर कोई ना कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, और उसने किया। कि ये कैसी तैयारी थी शाम साहब के आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के सरबराह, 6 बड़े एटमी साइंटिस्ट, क्या कहीं सिक्योरिटी फेलियर था, टेक वॉर में पीछे रहे, या फिर किसी घर के बेदी ने लंका ढाई है? देखिए जवाब, जहाँ पे लम्हा फ़िक्रिया है, सोल सर्चिंग का वक्त है ईरान के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, वहाँ पे ये भी एक सवाल बहुत ज़्यादा है, सब हल्कों में लिया जा रहा है कि ईरान क्या कर सकता है। देखिए ना, अब विदाउट मिंसिंग वर्ड, विदाउट बीइंग इमोशनल, हमें दयानतदारी से बात करनी होगी। ये देखें क्या कर सकता है। अभी आप 100 के करीब रॉकेट तो इन्होंने मारे हैं, ड्रोन, अब इसके बाद मिसाइल हैं, फिर रॉकेट मार लेंगे, क्या हो जाएगा। जितनी दूर वहाँ से 1400-1500 किलोमीटर का फासला है, बड़ा मुश्किल है। और इजराइल ने दावा किया है कि सारे के सारे ड्रोन उन्होंने गिरा दिए उनको, बीच में जॉर्डन की तरफ से जो गए कुछ जॉर्डन ने गिरा दिए। अब सवाल एक ही है, और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस वक्त जो अमेरिका अपना इजराइल की सलाहियत है वो इतनी बढ़ गई है कि जिसको चाहे जिस वक्त कुछ करके दिखाए वो कर सकता है। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में तो डेफिनेटली यस है, मैं वाज़े तौर पे कहूँगा। उसकी वजह एक बड़ी वजह है। देखिए 10 दिन से बात हो रही थी जवाद कि हमला करने जा रहा है, वो सबको पता था हमला होने वाला है, लेकिन आप देख लें कि किसी को पता ही नहीं लगा कि कितना बड़ा हमला कर दिया। 200 जहाज़ आए, उसके बाद हमला करके चले गए, तबाही फेर के चले गए। प्लस यही कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो यूक्रेन स्टाइल काम भी हुआ है कि कुछ ड्रोन उन्होंने अंदर भिजवाए हैं वहाँ से ही। लेकिन ना वहाँ पे जो लोगों के बारे में बातें आ रही हैं वो बातें भी बड़ा वाज़े तौर पे जवाब बता रही हैं कि लोग भी शायद, मेरा ख्याल है, अंदर से कुछ इजराइल के साथ मिले हुए हैं। मुझे तो 2017-18 की बात याद आती है कि जब वो सारे न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट इजराइल यहाँ से लेके चला गया था। और इससे पहले आपने देखा 2010 में उन्होंने किस तरह ईरानियों को पैसा खिला के उनके टॉप साइंसदान को एक तेहरान की सड़क पे मार दिया था लेके। लेकिन सवाल इस वक्त अब ये भी साथ साथ ये है कि भी क्या जो हम कहते हैं कि मिडिल लेवल की तो आप छोड़ दें कि लो लेवल की भी टेक्नोलॉजी है ईरान के पास जवाब देने के लिए, आई एम अफ्रेड वो नहीं है। अभी देखें, अब ये सोचना पड़ेगा ईरान को कि वो तना खड़ा है तो क्यों खड़ा है। अभी जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है, 60 दिन का टाइम दिया है, आज उन्होंने अपनी काबीना की मीटिंग की है, कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की मीटिंग उन्होंने बुलाई है। उनको तो एक मौका चाहिए, जहाँ पे आप थोड़ा सा वेवर करेंगे, गलती करेंगे तो आपका हमला करेंगे आप पे और आपको रजीम चेंज की तरफ लेके जाएँ, एक बड़े अरसे से हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।